Hello students. So in our last video we discussed how we can change assertive, interrogative and different types of imperative sentences into indirect speech. So in this video we will discuss how to change the optative and exclamatory sentences into indirect speech. सो समटाइम्स आपको पता ही है व्हेन वी आर एक्सट्रीमली हैप्पी, वी आर एक्सट्रीमली एस्टोनिश्ड, वी आर एक्सट्रीमली अनॉयड, तो ऐसी अपनी डीप फीलिंग्स को हम कुछ वर्ड्स के या कुछ सेंटेंसेस में एक्सप्रेस करते हैं, तो उन सेंटेंसेस को हम एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस कहते हैं. जैसे सपोज़ करो मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ किसी चीज़ को लेके, तो मैं कहती हूँ वाओ, हुर्रा, ब्रावो. ये वर्ड्स जो होते हैं इनको हम इंटरजेक्शन कहते हैं. तो ये जो इंटरजेक्शन होती है ये एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस या ऑप्टेटिव सेंटेंसेस, जितने भी मैंने वर्ड्स बोले हैं इनको हम एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस में यूज़ करते हैं. और इसके साथ कुछ हम सेंटेंसेस बोलते हैं जिसमें हम अपनी विश, अपनी प्रेयर, अपनी मतलब इच्छाएं या किसी के लिए प्रेयर करते हैं, हम दुआ मांगते हैं. तो ये जो सेंटेंसेस होते हैं इनको हम ऑप्टेटिव सेंटेंस बोलते हैं. तो इस तरह के ऑप्टेटिव सेंटेंसेस और एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस जो होते हैं इनको इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करते टाइम हम कुछ वर्ड्स, स्पेशल कुछ वर्ड्स होते हैं जो लगाते हैं, जैसे एक्सक्लेम्ड विद जॉय, एक्सक्लेम्ड विद सोरो. ठीक है, तो पहले हम इन सेंटेंसेस को अच्छे से पढ़ने से पहले हम वर्कशीट जो 6 नंबर पे देखो सामने आपको दिखाई दे रही होगी, ये इसमें कुछ ऐसे ही एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस दिए हुए हैं. तो हम ये सेंटेंसेस पढ़ेंगे तो आपको और ज़्यादा आइडिया आपको मिल जाएगा कि एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस या ऑप्टेटिव सेंटेंसेस होते क्या हैं. सो फर्स्ट वन इज़ ए पार्ट, रीड द फॉलोइंग. फर्स्ट इज़ हाउ ब्यूटिफुल द पेंटिंग लुक्स, अमित. अब अमित जो है वो बहुत ज़्यादा हैरान होके, मतलब खुश होके पेंटिंग को देखता है और कहता है कि ये कितनी सुंदर है पेंटिंग. तो मतलब उसकी जो मेन स्पीच है वो क्या है, वो है, अगर उसको हम सिंपल अपनी लैंग्वेज में देखें तो वो सिंपली क्या कह रहा है कि द पेंटिंग लुक्स वेरी ब्यूटीफुल. मतलब इस सेंटेंस में भी जो हमारे एक्सक्लेमेशंस होते हैं उसमें भी हमने एक्सक्लामेशन को ख़त्म करके सेंटेंस को सिंपल असर्टिव सेंटेंस में यूज़ करना होता है. लेकिन जो उसने, जिस भी इंसान ने उस टाइम वो सेंटेंस बोला होता है, उसकी जो उस टाइम उस सेंटेंस को बोलते टाइम जो फीलिंग होती है, चाहे वो हैरानी की फीलिंग हो, चाहे वो खुशी की फीलिंग हो, चाहे वो दुख की फीलिंग हो, तो ये सारी फीलिंग्स को भी हमने साथ में रखना होता है. तो ये फीलिंग हम कैसे उनकी एक्सप्रेस कर सकते हैं, एक वर्ड या एक फ्रेज़ लगा के कि एक्सक्लेम्ड विद जॉय, एक्सक्लेम्ड विद सोरो, रिग्रेटेड, एक्सक्लेम्ड हैप्पीली. ठीक है, हैप्पीली एक्सक्लेम्ड या हैप्पीली टोल्ड, ऐसी वर्ड्स को लगा के हम उनकी जो डीप फीलिंग्स हैं उनको भी हम बताते हैं कि उन्होंने ये जो लाइन बोली थी उसको उन्होंने इस फीलिंग के साथ बोला था. तो यहाँ देखिए, तो पहले तो सिंपल हमें पता चल गया कि अमित किसी चीज़ को देख के, पेंटिंग को देख के बहुत ज़्यादा हैरान हो रहा है, खुश हो रहा है या हैरान हो रहा है. तो वो क्या कह रहा है, हाउ ब्यूटीफुल द पेंटिंग लुक्स. तो हमने उसकी ये जो रिपोर्टेड स्पीच है, आपको मैंने लास्ट वीडियो में बताया भी था कि रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच क्या होती हैं. तो ये जो पूरा सेंटेंस उसने बोला है ये उसकी रिपोर्टेड स्पीच है. तो ये उसकी रिपोर्टेड स्पीच एक एक्सक्लामेशन में है. ठीक है, एक्सक्लामेशन में है. ये किस चीज़ से पता चलता है हमें, स्टार्टिंग में देखिए हाउ लगा हुआ है और लास्ट में साइन ऑफ एक्सक्लामेशन. ये एक देखिए आपको लास्ट में लुक्स के बाद में साइन ऑफ एक्सक्लामेशन दिखाई दे रहा है ना. तो ये हमें शो करता है कि वो बहुत ज़्यादा मतलब एक्साइटेड है, हैरान है या खुश है. तो
जो उसने ये उसकी रिपोर्टेड स्पीच बोली है, जो इसने ये सेंटेंस बोला है, जब हम इसको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में ये, तो हम इसको एक्सक्लामेशन से हटा के इसको असर्टिव सेंटेंस में चेंज कर देंगे। असर्टिव सेंटेंस आपको पता है सिंपल सा सेंटेंस जिसमें सिंपल स्टेटमेंट्स दी जाती हैं, और इसको हमने सिंपल सेंटेंस में कैसे बना दिया, द पेंटिंग लुक्स वेरी ब्यूटीफुल। तो हमने हाउ ब्यूटीफुल द पेंटिंग लुक्स, इस चीज़ को हमने चेंज करके क्या मतलब चेंज हमें सेंस यही दे रही है इसकी, ये रिपोर्टेड स्पीच जो है हमें क्या सेंस दे रही है कि द पेंटिंग लुक्स वेरी ब्यूटीफुल। लेकिन हमने अमित की एक्सक्लामेशन जो है, अमित की डीप फीलिंग को एक्सप्रेस करने के लिए हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, अमित एक्सक्लेम्ड दैट द पेंटिंग लुक्ड वेरी ब्यूटीफुल। अब हमने यहाँ पे लुक्ड क्यों लगाया, क्योंकि हमने एक्सक्लेम्ड लगाया था। एक्सक्लेम्ड हमें पास्ट की सेंस दे रहा है, इसलिए हम यहाँ पे लुक्स की जगह लुक्ड लगाएंगे। क्योंकि आपको पता ही है, मैंने बताया था आपको कि जो हमारी नरेशन होती है उसमें डायरेक्ट स्पीच के को इनडायरेक्ट करते टाइम जितने भी प्रेजेंट टेंस होते हैं वो पास्ट में चेंज हो जाते हैं, और जितने भी पास्ट टेंस होते हैं वो पास्ट परफेक्ट बन जाते हैं। तो इसलिए ये प्रेजेंट टेंस था, तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट था, तो इसने पास्ट इंडेफिनिट में चेंज होना था, इसलिए हमने फर्स्ट फॉर्म को सेकंड फॉर्म में चेंज कर दिया। इसी तरह नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, हुर्रा माय टीम हैज़ वन सेड द कोच। तो यहाँ पे भी कोच जो है वो बहुत खुश है, जॉय फील कर रहा है क्योंकि उसकी टीम जीत चुकी है। अब बात सिंपल सी क्या है, दैट हिज टीम हैड वन। वाई इज़ द कोच हैप्पी, वाई ही इज़ जॉय फुल ऑफ जॉय, बिकॉज हिज टीम हैड वन। तो हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, द कोच एक्सक्लेम्ड विद जॉय। किसके साथ उसने खुशी प्रकट की, अपनी जॉय के साथ एक्सक्लेम्ड किया उसने। द कोच एक्सक्लेम्ड विद जॉय दैट देयर टीम हैड वन। अब हमने क्यों लगाया, क्योंकि वहाँ पे टीम के साथ हैज़ लगा हुआ था। तो आपको पता ही है हैज़ प्रेजेंट परफेक्ट, तो इसको हमने पास्ट परफेक्ट बनाना था। सभी प्रेजेंट पास्ट में चेंज होने होते हैं, ये हमने पढ़ा हुआ है। नेक्स्ट इज द प्रिंसिपल सेड टू द स्टूडेंट, वेल डन, आई विश यू गुड लक फॉर योर नेक्स्ट टूर्नामेंट। तो प्रिंसिपल जो है यहाँ पे उनको अपलोड कर रहा है, ठीक है। अपलोड करना मीन्स किसी की प्रशंसा करना, जैसे हम क्लैपिंग करके किसी की प्रशंसा करते हैं, ठीक है। इस तरह से प्रिंसिपल उनको अपलोड कर रहा है, तो हम क्या लिखेंगे, प्रिंसिपल अपलोडेड द स्टूडेंट्स एंड, और क्या किया उसने, विश्ड देम गुड लक फॉर देयर नेक्स्ट टूर्नामेंट। तो इस तरह से हम एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस को चेंज करते हैं। अब देखिए नेक्स्ट, रिमेंबर, जो एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस होते हैं उनको चेंज करने के क्या रूल्स होते हैं वो हम पढ़ेंगे इस रिमेंबर वाले पार्ट में। द फॉलोइंग पॉइंट्स शुड बी रिमेंबर्ड वाइल चेंजिंग एक्सक्लामेटरी एंड ऑप्टेटिव सेंटेंसेस इनटू रिपोर्टेड स्पीच। फर्स्ट, exclamatory or optative sentences are changed into assertive sentences before these are further changed into reported speech। मतलब रिपोर्टेड स्पीच में चेंज करने से पहले हम क्या करते हैं, हम जैसे हमने यहाँ देखो किया था ना कि पहले उसको चेंज कर लिया कि हाउ ब्यूटीफुल द पेंटिंग लुक्स, इसको हमने पहले अपने मन में चेंज कर लिया, इसको एक असर्टिव सेंटेंस बना लिया कि द पेंटिंग लुक्स वेरी ब्यूटीफुल। तो इसी तरह सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो सेंटेंस है एक्सक्लामेशन शो कर रहे हैं उनको हम असर्टिव में चेंज कर लेंगे, फिर बाद में उनको हम रिपोर्टेड स्पीच में चेंज करेंगे जिसमें हम उसके टेंसेस वगैरह चेंज करते हैं। नेक्स्ट इज द कंजंक्शन दैट इज़ यूज। आपको पता ही है दैट इज़ यूज्ड, दैट यूज़ किया जाता है। देन जैसे भी आपने किया जैसे अमित एक्सक्लेम्ड दैट द पेंटिंग लुक्ड वेरी ब्यूटीफुल। तो पहले हमने क्या किया, जो सेंटेंस था एक्सक्लामेटरी उसको असर्टिव बनाया, फिर असर्टिव बनाने के बाद उसकी जो फीलिंग थी, डीप फीलिंग शो हो रही थी, उसको एक्सप्रेस करने के लिए हमने एक्सक्लेम्ड वर्ड लगाया, फिर दैट वर्ड लगाया, और फिर हमने उसको रिपोर्टेड स्पीच चेंज करते हुए उसको
टेंस, उसके टेंस को चेंज किया। इस तरह हमारा डायरेक्ट स्पीच जो है इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज हो गया। नेक्स्ट इज इंटरजेक्शन एंड एक्सक्लामेशन। इंटरजेक्शन आपको मैंने बताया क्या होती है, जैसे अभी ओह, अल्लाह, सुर, ब्रावो, ये वर्ड्स जो हम डीप फीलिंग्स को शो करने के लिए यूज़ करते हैं इनको हम इंटरजेक्शन कहते हैं। और एक्सक्लामेशंस जो हम लास्ट में साइन ऑफ एक्सक्लामेशन यूज़ करते हैं, मतलब ये सारे वर्ड्स जो है ये इंटरजेक्शन होती है, ये एक्सक्लामेशन सेंटेंसेस में यूज़ होती है। और इन सारी वर्ड्स को हम फिर हटा देते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट है इंटरजेक्शन एंड सैड और सैड टू। ये जो सैड और सैड टू होते हैं इनको हम रिपोर्टिंग, जिसको कि हम रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं, तो ये किस में चेंज होते हैं। अगर तो सेंटेंस एक्सक्लामेटरी सेंटेंस है, मींस हुर्रा, ब्रावो, अल्लाह, ओह, ये वाली फीलिंग्स को शो करके या डीप फीलिंग्स को शो करके अगर कोई सेंटेंस बनाया हुआ मींस एक्सक्लामेटरी सेंटेंस है, तो ये सैड टू, सैड किस में चेंज हो जाते हैं, एक्सक्लेम्ड विद जॉय, सोरो, एंगर, या अपलोडेड में, या रिग्रेटेड में, या विश्ड में, या रिग्रेटेड में। इन तीन चीज़ों में, एक्सक्लेम्ड विद सोरो, एक्सक्लेम्ड विद जॉय, एक्सक्लेम्ड विद एंगर, अपलोडेड, रिग्रेटेड। अपलोडेड मीन्स अगर कोई किसी को शाबाशी दे रहा है, रिग्रेटेड मीन्स अगर कोई पछतावा कर रहा है। मतलब ये एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस को चेंज करते टाइम हम सैड या सैड टू को इसमें चेंज करते हैं। नेक्स्ट है ऑप्टेटिव सेंटेंसेस। ऑप्टेटिव सेंटेंसेस मीन्स जिस सेंटेंस में हमने कोई विश की हो या डिज़ायर की हो, किसी चीज़ के लिए हम तरस रहे हों, किसी चीज़ को चाह रहे हों, तो उसके लिए हम उन सेंटेंसेस में सैड या सैड टू को हम किस में चेंज करते हैं, विश्ड में, डिज़ायर्ड में, प्रेड में, लॉन्ग्ड फॉर, यर्न्ड फॉर। लॉन्ग्ड फॉर मीन्स किसी लंबे समय से कोई इच्छा करता आ रहा है, कोई किसी चीज़ को चाह रहा है, उसे उन चीज़ों के लिए हम लॉन्ग्ड फॉर या यर्न्ड फॉर लगाते हैं। अब देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल देख लीजिए एक, द कमेंटेटर, बी पार्ट में फर्स्ट एग्जाम्पल, द कमेंटेटर सेड व्हाट अ शॉट। मीन व्हाट अ शॉट का मतलब इट वॉज वेरी नाइस शॉट, ठीक है ना। उसका अगर उसको हम सिंपल सेंस में लें तो उसने कहना क्या था कि इट इज़ अ नाइस शॉट। तो जब हम उसकी डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट में बनाएंगे तो पहले हम क्या करेंगे, व्हाट अ शॉट को एक असर्टिव सेंटेंस में चेंज कर लेंगे। असर्टिव सेंटेंस होता है सिंपल सेंटेंस। तो व्हाट अ शॉट को वो सिंपली क्या कह रहा है कि इट इज़ अ नाइस शॉट। इट इज़ क्यों यहाँ पे, क्योंकि वो यहाँ पे हम इसकी डायरेक्ट स्पीच की बात कर रहे हैं, तो डायरेक्ट में प्रेजेंट टेंस यूज़ हो रहा है। तो हमने इसको चेंज कर लिया, अपना असर्टिव सेंटेंस बना लिया। असर्टिव सेंटेंस बनाने के बाद हम कमेंटेटर की फीलिंग को शो करेंगे कि वो किस फीलिंग के साथ इस सेंटेंस को एक्सप्रेस कर रहा था, बोल रहा था। तो हम कहेंगे द कमेंटेटर एक्सक्लेम्ड। एक्सक्लेम्ड मतलब कि डेफिनेटली एक्सक्लेम्ड विद जॉय होगा, तो वो खुशी के साथ चिल्लाया। तो क्यों चिल्लाया, दैट इट वॉज अ नाइस शॉट। तो हमने पहले अपने सेंटेंस को व्हाट अ शॉट को इट इज़ अ नाइस शॉट असर्टिव में चेंज कर लिया था। फिर असर्टिव से हम उसको इनडायरेक्ट स्पीच में जब चेंज करेंगे तो उसका टेंस चेंज हो जाएगा। द कमेंटेटर एक्सक्लेम्ड दैट इट इज़ नहीं, फिर इट वॉज अ नाइस शॉट। मीन्स डायरेक्टली तो वो जब हम उसकी बात कर रहे हैं तो वो कह रहा है कि हम सपोज करो हमारे सामने बोल रहा है, तो वो क्या कह रहा है, इट इज़ अ नाइस शॉट, ठीक है ना। वो सीधी डायरेक्ट स्पीच में बात कर रहा है। लेकिन सपोज करो उसकी इसी डायरेक्ट स्पीच को आप घर में जाके तीसरे इंसान को बताते हो, तो आप फिर उसकी जो स्पीच है, रिपोर्टिंग स्पीच जो है उसका टेंस चेंज करके ही बताते हो कि उसने कहा कि शॉट बहुत अच्छा था, ठीक है। तो इसीलिए हम फिर उसको इज़ नहीं वॉज के साथ एक्सप्रेस करेंगे। तो रिपोर्टिंग स्पीच आपको पता ही होती, रिपोर्टेड स्पीच क्या होती है, जो किसी की डायरेक्ट कही हुई बात को हम तीसरे इंसान को अपनी लैंग्वेज में जब बताते हैं तो वो होती है इनडायरेक्ट स्पीच। इसी तरह सेकंड सेंटेंस देख लीजिए, अल्लास।
आई फेल्ड टू स्कोर अ गोल सेट द प्लेयर। प्लेयर क्या कर रहा है यहाँ पे, रिग्रेट कर रहा है, पछतावा कर रहा है कि मैं स्कोर नहीं कर पाया गोल। तो वो क्या कर रहा है, आई रिग्रेट दैट आई फेल्ड टू स्कोर अ गोल। इट मीन्स वो रिग्रेट कर रहा है कि मैं स्कोर करने में फेल हो गया। तो यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, द प्लेयर रिग्रेटेड या एक्सक्लेम्ड विद सोरो, दोनों चीज़ों का सेम मीनिंग है। दैट दे हैड फेल्ड, दे भी आ सकता है, ही भी आ सकता है, दैट ही फेल्ड टू स्कोर अ गोल। अब यहाँ पे दे वर्ड क्यों लगा देते हैं, क्योंकि हमें नहीं पता प्लेयर जो है वो ही है या शी है, इसलिए उनको लिए हमने प्लेयर के लिए हमने क्या लगाया है, दे लगा दिया है। मीन्स वो अपनी टीम मेंबर्स के लिए बोल रहा है। तो आगे भी ये जो एग्जांपल्स दी हुई हैं ये आपने इसी तरह करनी है, तो आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। अब ये एग्जांपल्स करके देखना। नेक्स्ट इसमें भी वही बात है, जो ये कन्वर्सेशन दो कैरेक्टर्स की दी हुई है, उसमें एक कैरेक्टर कुछ सेंटेंस जो है उसके जो बोल्ड में दिए हुए हैं, दूसरे के भी दिए हुए हैं। तो जो सेंटेंस जो कैरेक्टर बोल रहा है उस कैरेक्टर के साथ लगा के आपने, मतलब उस कैरेक्टर का नाम लगा के आपने फिर बताना है कि ही वेदर ही इज़ एक्सक्लेमिंग विद जॉय या सोरो या रिग्रेटिंग, ये सारी लगा के आपने फिर ये जो ब्लैंक्स दी हुई हैं इसमें आपने ये फिल करना है। ये करके देखोगे तो आपको डेफिनेटली और क्लियर हो जाएगा। एग्जाम्पल कर लेते हैं। जैसे फर्स्ट लाइन है, नाउ द लाइन फेल्ट माइजरेबल अलास आई एम रुइन्ड ही सेड। तो अलास आई एम रुइन्ड ये कौन बोलता है, लाइन। तो लाइन कैसे बोल रहा है, लाइन अनहैप्पीली एक्सक्लेम्ड, दुखी होके वो एक्सक्लेम कर रहा है ना, कि क्या एक्सक्लेम कर रहा है, दैट ही वॉज रुइन्ड। ठीक है, इज़ ही आई एम की जगह हम क्या लगाएंगे, ही वॉज रुइन्ड। तो इसी तरह ओ हैड आई बीन मोर केयरफुल, ये कौन बोलता है, ये जो बोल रहा है कैरेक्टर, उसका नाम लिख के आप एक्सक्लेम्ड विद जॉय या सोरो या हैप्पीली एक्सक्लेम्ड, रिग्रेटेड, ये सारे वर्ड्स लगा के आप इनको चेंज कर सकते हो। नेक्स्ट है अब वर्कशीट 7। वर्कशीट 7 में देखिए, अद्वैत्स अंकल फ्लू टू सिंगापुर लास्ट ईयर, ही हैड नेवर बीन ऑन अ प्लेन बिफोर एंड ही डिड क्वाइट फ्यू थिंग्स रॉन्ग। तो एक लड़का है अद्वैत, उसके अंकल जो है वो सिंगापुर गए थे लास्ट ईयर। तो उन्होंने फ़्लाइट में कुछ ऐसे, क्योंकि ये पहली बार गए थे वो, तो उन्होंने कुछ ऐसी चीज़ें की जो गलत थी, फ़्लाइट में कुछ गलत चीज़ें उन्होंने की। तो वो गलत चीज़ें क्या की वो हम इसमें करेंगे रिपोर्टिंग स्पीच में। अब देखिए, तो एयर होस्टेस क्या कहती है उनको, कहती है ओ नो यू कैंट कैरी लिक्विड्स ऑन द प्लेन। उनको पता ही नहीं था कि प्लेन में लिक्विड नहीं लेके जा सकते। तो इसलिए एयर होस्टेस जो है वो क्या कहती है उनको, वो जो कह रही है उसकी बात को हमने इन्वर्टेड कोमास लगा के एज इट इज़ लिखा है, तो ये उसकी डायरेक्ट स्पीच है। इसी एज इट इज़ लिखी हुई बात को, उसके लिखे हुए डायलॉग को जब हम अपनी लैंग्वेज में किसी तीसरे इंसान को बताएंगे, सपोज़ हम भी साथ में उस टाइम उस प्लेन में सफ़र कर रहे थे, तो हम उस टाइम एयर होस्टेस ने जो भी अद्वैत के अंकल को कहा, ये बात हम अपने घर में किसी तीसरे इंसान को बताते हैं तो हम उसको अपनी लैंग्वेज में बताएंगे, अपनी वर्डिंग में बताएंगे। जब हम अपनी वर्डिंग में बताते हैं तो हम टेंसेस और नाउन प्रोनाउंस जो है वो चेंज करके बताते हैं। तो अब व्हाट डिड द एयर होस्टेस से, क्या कहा था एयर होस्टेस ने, द एयर होस्टेस एक्सक्लेम्ड दैट ही कुड नॉट कैरी लिक्विड्स ऑन द प्लेन। ठीक है, ये कहा था, डायरेक्टली वो कह रही है कि यू कैंट, ठीक है, लेकिन हम क्या कहेंगे, दैट ही कुड नॉट कैरी लिक्विड ऑन द प्लेन। तो ये चीज़ें भी आपने इसी तरह ये सॉल्व करके देखो और आपको डेफिनेटली और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो यू कैन आस्क मी एंड आई विल टेल यू इवन फॉर मैनी टाइम्स। थैंक यू।